एक मामला बीएड को लेकर के चल रहा है कि कोर्ट में। और कोर्ट में ये मामला है बीएड की एंट्री का। क्या बीएड डिग्री धारक जो जितने भी टीचर हैं पूर्व में नियुक्त हुए हैं, क्या वो बचेंगे अथवा उन्हें भी 11 अगस्त 2023 के डिसीजन के अनुसार बाहर हो जाना पड़ेगा। इसी पर एक याचिका पर सुनवाई सोमवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई है, जिसकी पुष्टि आज के पेपर में भी आप कर सकते हैं। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीएड पर मंडरा रहा खतरा आज बीएड की एकता के अभाव का ही नतीजा है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि अगर इसकी ठीक ठाक पैरवी की गई, जिस पर केंद्र सरकार भी इंटरेस्टेड है, तो निश्चित रूप से बीएड की एंट्री सुनिश्चित हो जाएगी। और रही बात, देखिए, जितना लोग इसको सहज समझ रहे हैं उतना सहज है नहीं, है ना। सहज इसलिए भी नहीं है क्योंकि लोगों के द्वारा तर्क वितर्क किए जा रहे हैं, ज़हर बोले जा रहे हैं, लेकिन कभी भी सहज भाव से कोई सहयोग नहीं किया गया। सहज भाव से सहयोग अगर किया जाता है ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। जैसे मेरे एक कम्युनिटी पे एक ने कमेंट किया था, मैंने आज सोशल मीडिया पे कार्रवाई भी करवाई है, एफआईआर भी करवाया है। अगर किसी भी जाहिल को ये लगता है ना, मेरी नज़र में ऐसे लोग कुत्ते के पिल्ले हैं, सीधे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बेतुका कमेंट करने आते हैं, है ना। मैं सीधे तौर पे बोलना चाहता हूँ कि वो इंसान तो नहीं है, वो कुत्ते की औलाद हैं। सीधे इसीलिए बोल रहा हूँ, कुत्ते की औलाद हैं। और कुत्ते की औलादों को कभी घी नहीं पचता। जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं उनको घी नहीं पचता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सुअरपन दिखाने के लिए ना आए, ठीक है। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अन्यथा अभी तो हम सिर्फ इसको सोशल मीडिया के ज़रिए कार्रवाई करने के लिए भेजे हैं। हमने अगर एफआईआर करा दिया तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, है ना। अगर किसी भी जाहिल को ये लगता है कि हमारे चैनल के द्वारा किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या किसी को हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो लिमिट में हो जाए। कमेंट करने से पहले 10 बार सोच लेना, है ना। नतीजा बड़ा भयावह हो सकता है यार। जब यूट्यूब चैनल हमने बनाया उस पर हमने किसी को बुलाया नहीं था, ठीक है। आज हमारे साथ में जितने हमारे जुड़े हुए हैं वो सब हमारे अपने हैं, है ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट भी हमने रखा हुआ है। इसके ख़िलाफ़ हम कल जमातुल विदा की नमाज है मुस्लिम भाई बहनों की, उसके पश्चात क्या कहते हैं पहुँचेंगे पुलिस के पास में। उसके बाद में इसके खिलाफ़ जो उचित हो सकता है राय मशवरे के अनुसार, एडवोकेट से भी हम राय कर रहे हैं, उसके बाद इसके खिलाफ़ कार्रवाई कराएंगे, है ना। इस तरीके के बेतुके कमेंट करने वाले लोग घबराए हुए हैं। कहीं न कहीं बीएड के इतने बड़े विरोधी हैं, इनको बहुत ज़्यादा होती है तकलीफ़। बीएड ना शामिल होने पाए, बीएड आगे ना बढ़ने पाए, इनको तकलीफ़ होती है ना। और रही बात ये कि देखिए दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हम बीएड को सम्मिलित कराने के लिए कोई पैसा ले रहे हैं किसी से, है ना। हम किसी से किसी प्रकार की कोई उगाही कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन इन कुत्ते के पिल्लों को वो काम पसंद नहीं आ रहा है। उस काम से इनको पीड़ा हो रही है, इन्हें एलर्जी हो रही है, कष्ट हो रहा है। मैं सीधे तौर पे बोलता हूँ कि जिनको कष्ट होता है वो यहाँ पे हमारे चैनल पे ना आए, उनको हम बुलाने नहीं जाते। 1000 चैनल पड़े हुए हैं, उनको देखें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उन बंधुवरों से भी कहूँगा जिन्हें ये लगता है कि हमने, है ना, हमने एक समीक्षा पर प्रस्तुत की थी और हम इस पे देखिए अपने चैनल को सही दिशा देने के लिए अब इतना ये रिस्क तो लेंगे ही। विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको आप सिर्फ अपने तक सीमित रखें,
ठीक है। यहाँ राजनीतिक विचारधारा रखी जाएगी तो इसमें जाहिर सी बात है समीक्षा में किसी की बखिया उधेड़ी जाएगी, किसी का सपोर्ट किया जाएगा। इनके चक्करों में अगर हम पड़े रहे तो चैनल के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे, सीधा मेरा सिद्धांत है। ठीक है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए सोमवार को होने वाली सुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें केंद्र सरकार समीक्षा करने के लिए भी याचिका डाली हुई है। शिक्षा मित्रों ने भी अपनी याचिका डाल रखी है ना। शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, तो उस पर भी सुनवाई है। ऐसा होगा नहीं, परमानेंट क्यों कर दिया जाए, योग्यता भी होनी चाहिए कि बस ऐसे ही परमानेंट कर दिया जाए। सब परमानेंट हो रहे हैं, है ना। अगर परमानेंट ही करना होता तो चंद्रचूड़ जी बाहर क्यों करते, जाहिर सी बात है बाहर किए गए हैं लोग, तो इनके अंदर शिक्षक बनने की कोई योग्यता है नहीं। पैरा टीचर की भी श्रेणी में नहीं आते, कोर्ट का ये कमेंट था। तो अपने आप में आश्चर्यजनक है कि ऐसे लोग फिर भी परमानेंट होने का ख्वाब सजोए हुए हैं। दोस्तों, जूनियर एडिटर्स की भर्ती से रिलेटेड एक जानकारी आ रही है कि इसकी भर्ती की मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है, लोकसभा चुनावों के पश्चात जारी होगा और विभिन्न भर्तियों का जो शेड्यूल है सब तैयार हो रहा है और इसके लिए आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, जो भी लोग, जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो सपोर्टर हैं, मेरे अपने हैं और उन्होंने हमेशा चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। लेकिन जो नहीं देखता है, मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा, हम इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मैं अपना काम तब भी अनवरत जारी रखते थे जिस टाइम हमारे चैनल पर 10, 15, 20 लोग थे, तब भी हम उसी मेहनत से काम करते थे। और आज है ना 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तब भी हम अच्छा कर रहे हैं। 11, 11,500 हमारे ASM पे भी है, ASM न्यूज़ पे भी है और जो चैनल खुले हुए उन पे भी है। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं कभी इन चीज़ों में पढ़ता नहीं है, न परेशान होता है। तो मैं ऐसे लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए कम्युनिटी पर किसी प्रकार का बेतुका कमेंट करने ना आए, नहीं तो नपेंगे इस तरीके से ना कि मिट्टी पलीद हो जाएगी। हमने कुत्ते के पिल्ले इसीलिए कहा है, इस प्रकार की हरकत, इस प्रकार की बदतमीजी करेंगे तो ऐसे ही कमेंट जाएगा। ठीक है, कुत्ते के पिल्ले ना बने, इंसान बने, जाहिलपना ना दिखाएं। इनका ये बातें बताने के लिए पर्याप्त है कि मानसिक रूप से दिवालिये हो गए हैं, है ना, मानसिक रूप से दिवालिये हो गए हैं। ठीक है, और रही बात ये कि देखिए जिस तरीके के इनके शब्द होते हैं, है ना, वो ये संस्कार देते हैं कि किस तरीके से इनके गार्जियन सुअर वाली संस्कृति में पले हैं। इनका यही संस्कार है, कुत्ते वाली संस्कृति में पले हैं, है ना। मेरे बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके जो क्या करते हैं निम्न समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी भाषा ऐसी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सवर्ण हो करके भी उनकी नीच मानसिकता वाली भाषा है, इस प्रकार की भाषा है। किसी के बाप का कर्जा थोड़ी नहीं खाया है, किसी के बाप का कर्जा थोड़ी नहीं खाया है ना। चैनल मेरा चला मैं रहा हूँ, बोल मैं रहा हूँ, नेट अपना खर्चा कर रहा हूँ, पोस्ट मैं कर रहा हूँ, मिर्ची इनको लग रही पिछवाड़े में। समझ नहीं आता कि इस प्रकार के जाहिलों को क्यों तकलीफ़ होती है, इनका हमने क्या ले लिया है ना। मेरी ये वार्निंग है और ये आखिरी हिदायत है, नसीहत समझ लो कि आगे से इस प्रकार के कमेंट आए तो सीधे केजरीवाल की तरह जेल में ही सड़ोगे। जैसे वो केजरीवाल सड़ रहा है ना जेल में, और कुछ निकले हुए हैं तो उनको ये लग रहा है जैसे 6 महीने बाद सशर्त जमानत पाया संजय सिंह का कहना है जेल के ताले टूटेंगे और सारे बंदी छूटे। क्यों छूटेंगे? इन लोगों ने देश को लूटने, है ना, जो लोग जनता का कल्याण ना करें और जनता का कल्याण करने की जगह अपना वेतन बढ़ा लें, विधानसभा की स्पेशल बैठक बुला करके, समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या स्थिति है ना। इन लोगों को सज़ा होनी ही चाहिए। तो ये अच्छा किया है सरकार ने, ईडी ने ठीक किया है। ईडी को ये एक्शन बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए था। अभी
आतिशी भी जेल जाने वाली हैं बहुत जल्दी। आतिशी बहुत बोल रही है, बड़ा 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 बोल करके, ना शक्ल से अच्छी है ना ये दिमाग है नाम की कोई चीज़। आतिशी भी जिस तरीके का दावा किए ना कि हमको क्या कहते हैं भाजपा में आने का ऑफ़र दिया जा रहा है, अगर हम भाजपा में शामिल नहीं होते तो हमारा कैरियर ख़राब कर दिया जाएगा। कैरियर है ही कहाँ, दिल्ली से बाहर कोई चीज़ की औकात है? विधानसभा लोकसभा लड़ो लो, तो पता चल जाएगा कैरियर कितना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहरहाल राजनीतिक चीज़ें हैं। और यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज़ एएसएम तक पे आपको राजनीति की अपडेट मिलती रहेगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कमेंट जो हमने किया वो केवल उनके लिए किया है जो लोग इस प्रकार के कमेंट करते हैं, बेतुके कमेंट। ठीक है, तमीज़ से रहें, ढंग से रहें। नहीं पसंद आता है, जिनको नहीं पसंद आता वो ना देखें, हम कोई बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाषा की शालीनता बनाए रखें, अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी, मिट्टी पलीद हो जाएगी, कैरियर बनने से पहले बिगड़ जाएगा। ठीक से रहें। धन्यवाद, आप सभी दोस्तों को।